नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मूलांक 6 के बारे में और भाग्यांक 1 से लेके 9 तक के बारे में। बात करेंगे मूलांक 6 वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। बात करेंगे उनका समाज के प्रति कैसा व्यवहार होता है और बात करेंगे समाज का उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसका भी जन्म किसी भी महीने के, महिला हो या पुरुष, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख होता है, उसका मूलांक 6 होता है। उसी प्रकार यदि हम भाग्यांक की बात करें तो डेट, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ना है और उसे सिंगल डिजिट में लाना है, वही उसका भाग्यांक होता है। मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच में भाग्यांक का आना तय है। मूलांक 6 के व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को लीड करने वाले जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव ही एक ऐसे देव हैं जो चाहत के देवता हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आप देखोगे जो भी रिक्वायरमेंट इस जीवन में होता है, जो भी चाह होता है, जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, शुक्रदेव की कृपा होती है, तभी आपके मन में वो भावना आती है, तभी आपके मन में चाहत आती है। लेकिन जो स्वयं नंबर को लीड करता हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यदि बात करें तो वह 6 नंबर प्रभावित होते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 6 नंबर वाले व्यक्ति क्या व्यक्तित्व ही ऐसा पाया जाता है। आप देखोगे 6 नंबर वाले व्यक्ति को स्टैंडर्ड में रहना पसंद है। आप देखोगे इनका चाहत जो है बहुत ही अलग थलग होता है। आप देखोगे इन्हें बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजों का कलेक्शन करना बहुत पसंद है। इनका सोच का तरीका अलग होता है। ये समाज में अपना एक अलग पहचान बना के रहते हैं। आप देखोगे इनका कपड़ा पहनने का ढंग ही अलग होता है। परफ्यूम इन्हें बहुत पसंद। आप देखोगे मूलांक 6 वाले व्यक्ति एनिमल लवर होते हैं। आप देखोगे इनका काम करने का ढंग अलग होता है। साफ सफाई इन्हें बहुत पसंद। आप देखोगे दूसरे का किया हुआ काम इन्हें पसंद नहीं आता। ये अपने हाथों से ही जब तक करते नहीं है तब तक इन्हें सेटिस्फाइड नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 1। ऐसे व्यक्ति देखोगे रूल करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति देखोगे स्वावलंबी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर सूर्य की तरह प्रकाश होता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो होता है वह सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। आप देखोगे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। आप देखोगे इनको लीड करने की क्षमता अधिक होती है। आप देखोगे ये अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से कराना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनकी पर्सनालिटी जो है सबसे भिन्न होती है। इन्हें रूल करने की आदत होती है। ये अपना काम किसी भी तरीके से कराना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। साथ ही साथ आप ये देखोगे ये काम करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे से काम कराना, दूसरे से काम निकालना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपनी चीज़ों को, अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना इनका शौक होता है। कहीं न कहीं ये ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 2 होता है। ऐसे व्यक्ति की यदि बात करें तो एक तरफ इनका साथ शुक्रदेव है और दूसरा इनका चंद्रमा भी लीड करते हुए नजर आ रहा है। चंद्रमा एक मातृत्व की भावना को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा दया की भावना को रिप्रेजेंट करता है। कहीं न कहीं आप देखोगे ये व्यक्ति अपनी चाहत को रखते हुए, यह अपनी चीज़ों को रखता है। ये शौक इसी तरीके से रखते हैं। इनकी चाहत ऐसे ही होती है, लेकिन कहीं न कहीं ये इमोशनल भी पाए जाते हैं। जिसका भी मूलांक 6 और भाग्यांक 2 होता है, आप देखोगे ये लोगों के द्वारा चीट ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। लोग इन्हें बहुत ही भावुक तरीके से, भावुकता के वश इन्हें भावुक बना के कहीं न कहीं चीट करते हुए देखे जाते हैं। ये तो इनका वीक पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी अगर चर्चा करें तो मूलांक 6 और भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति ये समाज सेवक होते हैं। इन्हें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समाज को सजाना आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें एक मार्गदर्शन करने आता है। ऐसे व्यक्ति को लोग देखोगे बहुत ज़्यादा चाहत भी रखते हैं। समाज में इनका अलग ही व्यक्तित्व होता है। लोग इनका मान सम्मान आदर करते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान और आदर भी पाते हैं। अब हम बात करेंगे जिसका मूलांक है भाग्यांक 3 हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो शुक्रदेव से रिलेटेड जो इनके गुण है वह तो होता है। यह रिक्वायरमेंट जो इनके जीवन में रहती है वो अपना फुलफिलमेंट करते हैं। शौकीन होते हैं। इनका रहने का ढंग अलग होता है। इनका रहने का स्टैंडर्ड अलग होता है। इनकी सोच अलग होती है। इनकी चाहत बड़ी होती है। लेकिन साथ में यदि इनका भाग्यांक 3 है, ऐसे व्यक्ति जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 3 हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा
होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ज्ञान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे इनकी पर्सनालिटी अलग होती है, इनके अंदर एक अलग ही ज्योति निकलती है, एक ज्ञान की ज्योति इनके अंदर पाई जाती है। कहीं न कहीं 3 नंबर इन्हें बृहस्पति देव के गुण से संपन्न करते हुए नज़र आता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु हैं। एक जो है अपने जीवन में रिक्वायरमेंट के लिए जाना जाता है और दूसरा बृहस्पति जो देव जो है वह ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी ज़रूरत अपने ज्ञान से अर्जित करते हुए नज़र आते हो। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इनका सोच जो होता है वह एक समाज को नई दिशा देने के लिए काफ़ी होता है और ये करते भी ऐसा है। अब बात करते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 4 के बारे में। तो मूलांक 6 वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वैसे ही है जैसा मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ में राहु बैठे हुए हैं जो कि अपने जीवन में कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 4 होता है, अपने जीवन में कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि उसके लिए अभिश्राप है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अपने जीवन में नई-नई आशाएँ, नई-नई चाहत हरदम पाले हुए रहता है। वह जब तक पाता नहीं है तब तक उसके पीछे भागते रहता है और जैसे ही उसी चीज़ को मिल जाता है, उसे छोड़ के फिर कहीं और भागने की कोशिश करता है। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर भी उनको पाने की चाहत लगी रहती है। वह और ऐसी भावनाएँ उनके साथ लगी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे एक अलग मुकाम हासिल करके रखते हैं। ऐसे देखोगे बड़े व्यवसायी हो सकते हैं। आप देखोगे ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाए जाते हैं, जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 4 हो। अब हम बात करें यदि मूलांक 6 और भाग्यांक 5 के बारे में तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बनते हुए नज़र आता है। जिसका भी मूलांक 6 और भाग्यांक 5 होता है, ऐसे व्यक्ति देखोगे काफ़ी लकी साबित होते हैं। क्योंकि वह अपने जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, हर मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे एक अच्छा व्यवसायी होता है। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें मिलता ही मिलता है। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है। आप देखोगे ये अपना काम बड़े ही चातुरता से करते हुए नज़र आते हैं। आप देखोगे इनके लिए लोग अपना समय, अपना धन इनकी चाहत में देने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखोगे क्योंकि इनके पास जो होता है, यह बुद्धि के माहिर होते हैं। अपना काम किसी न किसी तरीके से निकालना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा शौकीन पाए जाते हैं, एनिमल लवर पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। अब हम बात करेंगे जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक भी 6 हो, ऐसे व्यक्ति की अगर बात करें तो अरे वाह! दोनों तरफ शुक्र है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ अपनी आकांक्षाएँ, अपनी ज़रूरतों को दिखाते हुए नज़र आते हैं। ये हर समय अपनी चीज़ों को पाने के लिए लालायित रहते हैं। आप देखोगे हर वक़्त ये अपनी चीज़ों को, अपनी नई-नई आशाओं को सजाते हुए नज़र आते हैं। आप देखोगे ये एक नया दौर स्थापित करने में इनमें माहिर होते हैं। आप देखोगे कुछ अलग हट के करते हैं। आप देखोगे जो आप सोच नहीं सकते, जो दूसरा कोई सोच नहीं सकता, इनके अंदर ऐसी सोच आती है। कहीं न कहीं यह जो है समाज को एक नया दिशा देने के लिए काफ़ी होता है। इनका सोचने का तरीका होता है। आप देखोगे नए स्टाइल का रूप देना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन इनका अगर वीक पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये हर वक़्त दिल देते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे ये धोखा खाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि बार-बार इनके साथ ऐसा होता है, फिर भी यह उसे भूलते हैं और फिर उसी तरीके से वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मूलांक 6 और भाग्यांक 7 के बारे में तो ऐसे व्यक्ति देखोगे स्पिरिचुअल पाए जाते हैं। आप देखोगे यह जो है एक अध्यात्म की तरफ इनका रुचि बहुत ज़्यादा होती है। लोग की सेवा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे समाज सेवा में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति किसी संस्था या कहीं आप देखोगे गुरुद्वारा हो गया, कहीं भी होगा, ये इन्वॉल्वमेंट इनका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कार्यरत भी पाए जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे मुकाम पे ये पाए जाते हैं जो कि यह कार्य करते हुए नज़र आते हैं। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति जिसका भी मूलांक 6 और भाग्यांक 7 होता है, यह स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो है काम करने का तरीका एक सुसज्जित तरीके से होता है। आप देखोगे हट के करना चाहते हैं, आप देखोगे इनका संयोजन करने का
मतलब उसे जो है सुसज्जित करने का जो तरीका होता है वह दूसरे से काफ़ी भिन्न पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 और भाग्यांक 8 के बारे में। 8 नंबर जो है शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर चीज़ अपना एक तौर तरीका इनके पास होता है, क्योंकि कहीं न कहीं शनिदेव इनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है न्यायप्रिय होता है। आप देखोगे समाज में यह न्याय के तरीके से चलना पसंद करते हैं। इनके सामने यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो इनके बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखोगे बेवजह वहाँ पे पड़ते हुए नजर आते हैं। देखने की बात छोड़ दो, यदि इनके कान में भी ऐसी बातें आती हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मूलांक 6 और भाग्यांक 8 के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करें जिसका मूलांक 6 और भाग्यांक 9 से व्यक्ति अपनी चीजों को पाने के लिए एक वॉरियर की तरह काम करते हैं। किसी भी तरह उन्हें अपनी चीजों को पाना है, इस तरीके से वो काम करते हैं। चाहे जिस भी क्षेत्र में हो वह उसे पाना ही पाना, ऐसा इनका स्वभाव होता है। किसी भी तरह पाना इनका यह स्वभाव होता है। लेकिन ये न्यायप्रिय भी होते हैं। यह गलत तरीका इन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि जो मंगल देव हैं और देवताओं के सेनापति है, तो कहीं न कहीं इनके अंदर यह गुण रहता है कि यह गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। किसी भी तरह इन्हें पाना, इनका उद्देश्य की पूर्ति होना, अपने जीवन में सक्सेस होना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ऐसा मूलांक 6 और भाग्यांक 9 वालों के लिए दर्शाता मैंने है। मूलांक 6 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में चर्चा की। अब मैं समझ सकता हूँ कि 90% लोग इसे रिलेट करते हुए पाए जाएंगे। यदि आप इसे रिलेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी मेरे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।